हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी पुस्तक का चैप्टर 9 जो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इस चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं और 4 से 5 नंबर में ये क्वेश्चन रहता है, या तो 4 नंबर का रहेगा या 5 नंबर का रहेगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन रहते हैं। और आपके जो यूपी बोर्ड का आदर्श प्रश्न पत्र है 2022-23 का, उसमें भी ये 2 क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर से। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, और हम इस चैप्टर को कुछ प्रश्नों के द्वारा ही समझेंगे। और इस चैप्टर में ख़ास कोई कंसेप्ट नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट है, हम उसको 3-4 मिनट में भी समझ लेते हैं। और ये चैप्टर किससे रिलेटेड है वो भी देखते हैं। ये जो चैप्टर है हमारा ऊंचाई और दूरी से संबंधित है। होता क्या है इस चैप्टर में, जैसे मान लीजिए ये कोई टावर है और इस टावर के ऊपर आप खड़े हुए हैं और यहाँ कोई एक व्यक्ति है, इसको आप यहाँ से देख रहे हैं। तो आप मान लीजिए इस व्यक्ति को आप कहाँ से, नीचे से ये व्यक्ति यहाँ से देख रहा है इसको। तो ये जो होगी इसकी क्या होगी, दृष्टि रेखा होगी। क्या होगी, दृष्टि रेखा। मतलब ये इस लाइन के पैरेलल इस व्यक्ति को क्या कर रहा है, देख रहा है। मतलब इस व्यक्ति को ये वाला जो है पर्सन नंबर, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो ये जो ए बी को जो देख रहा है, बी को देखने के लिए ए को अपनी आंख जो उठानी पड़ रही है, मान लीजिए वो एंगल कितना है, वो कोण थीटा। ए को थीटा कोण अपनी आंख को उठाना पड़ रहा है, किसको, बी को देखने के लिए। तो इस एंगल को जो उसको जिस एंगल से उसको अपनी आंख उठानी पड़ रही है, इस एंगल को क्या कहते हैं हम, उन्नयन कोण। क्या है ये, उन्नयन कोण। मान लीजिए इस जो मीनार थी उसकी ऊंचाई h है, और मान लीजिए ये व्यक्ति जो है मीनार से कितने d डिस्टेंस पर है। तो इस चैप्टर में या इस तरह के क्वेश्चंस में हमको हाइट दे रखी होगी, तो हमको ये डिस्टेंस निकालना रहता है। या फिर कभी कभी डिस्टेंस दे देगा, ये थीटा यानी एंगल दे देगा, तो हमको हाइट निकालनी होगी। इस तरह के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो हमने क्या समझा इसमें, ये एक उन्नयन कोण देखा और ये एक दृष्टि रेखा देखी। आगे देखते हैं, इसमें एक और कोण होता है, उसको बोलते हैं हम क्या, अवनमन कोण। अवनमन कोण। मान लीजिए इस बार क्या है, ये कोई बिल्डिंग है और इस पे ये जो बी व्यक्ति बैठा था, इस बार ये यहाँ पे पड़ी हुई किसी वस्तु को देख रहा है। अब इस वस्तु को देखने के लिए बी को क्या करना पड़ेगा, इस क्षैतिज रेखा से अपनी आँख को कुछ नीचे की तरफ क्या करना पड़ेगा, झुकाना पड़ेगा। अब ये बी अब इस वस्तु को जो नीचे रखी हुई है, इसको देखने के लिए जितने कोण से अपनी आँख को नीचे की ओर झुकाता है, उसी कोण को हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। तो ये इसका क्या हुआ, अवनमन कोण हुआ कितना, थीटा।
तो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, जब दो क्षैतिज रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो इनके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। तो इस तरह से ये भी कोण कितना आ जाता है, थीटा। मतलब बात वही रहती है, बस ये देखने का उसका जो जब नीचे से कोई व्यक्ति ऊपर देखेगा तब बनेगा कौन सा, उन्नयन कोण। कौन सा, उन्नयन कोण। जब कोई व्यक्ति ऊपर से किसी वस्तु को नीचे देखेगा तो बनेगा अवनमन कोण। मतलब उसको अपनी आँख को क्या करना पड़ रहा है, झुकाना पड़ रहा है, उसी को बोलते हैं अवनमन। जब कोई ऊपर देखता है तो उसको बोलते हैं उन्नयन। तो इस तरह से इस चैप्टर में यही दो कोण हैं, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। इसी पे पूरा चैप्टर आधारित है। अब इसमें हाइट दे देगा, डिस्टेंस दे देगा और इसी से क्वेश्चन बनाएगा। देखते हैं बारी बारी से क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मान लीजिए ये कोई मीनार है, इस मीनार को हम नाम दे देते हैं क्या, इस मीनार का नाम है AB। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, ये मीनार का क्या हो गया, पाद बिंदु हो गया। और इससे 15 मीटर दूर कोई एक बिंदु है, मान लीजिए ये डिस्टेंस कितना है, 15 मीटर है, और ये 15 मीटर कोई एक बिंदु है। इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो मीनार का ये शिखर है और इस बिंदु से इस मीनार के शिखर का ये उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री दिया है। और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए तो मीनार की जो ऊंचाई है h, ये हमको इसमें निकालना है। तो इन प्रश्नों में हम हमेशा एक त्रिकोणमितीय अनुपात है tan 60 डिग्री, एंगल हमें कितना दिया है, 60 डिग्री। तो हमेशा हम क्या करेंगे, tan का यूज करते हैं, क्योंकि tan में जो होता है वो होता है लंब अपॉन आधार। इस त्रिभुज का लंब ये है और आधार क्या है, ये हो गया। तो tan में लंब और आधार दोनों आ जाते हैं और हमें इन्हीं की ज़रूरत रहती है। तो लंब हमें कितने, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, और लंब कितना है हमारा h, जो कि मीनार की क्या है, ऊंचाई है h, और आधार कितना है 15 यानी 15। तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15√3 मीटर। ये इसकी हाइट हो जाएगी। मीन्स मीनार की जो हाइट है वो कितनी हो गई, 15√3 मीटर। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, 15 और √3 की वैल्यू लगा देंगे 1.732, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा किसमें, मीटर में। इस तरीके के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके 2022-23 का, क्या 2022-23 का जो आदर्श प्रश्न पत्र जो है आपकी जो यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर भी पड़ा हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन दिया गया है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। इसमें कह रहा है कि दो खंबे हैं जिनकी ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर और 11 मीटर। मान लीजिए ये कोई खंबा है एक,
इसकी ऊंचाई कितनी है 11 मीटर। और दूसरा खंभा मान लीजिए ये है, इसकी ऊंचाई कितनी है 6 मीटर। ठीक। और क्या कह रहा है कि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है। ये इसका पाद बिंदु हो गया खंभा ए का, और ये खंभा ये है, इसका पाद बिंदु ये हो गया। इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है 12 मीटर है। कितनी 12 मीटर। अब क्या कह रहा है कि इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ऊपरी सिरे कौन से होंगे, ये होगा और ये होगा। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, मतलब ये वाली दूरी हमसे पूछ रहा है कि ये वाली दूरी बता दीजिए कितनी है। तो क्वेश्चन अब तक समझ में आ गया। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए क्या करते हैं हम, इस लाइन को क्या करते हैं हम मिला देते हैं। ये लाइन हमने क्या की, मिला दी। ठीक। तो अगर ये 12 है तो ये कितनी होगी, ये भी 12 होगी। और ये टोटल कितनी है 11 है ये, और ये 6 है। तो 11 में से ये 6 है और ये पूरी कितनी है 11 है, तो ये कितनी बचेगी 5 मीटर। ये 5 मीटर हो गया, ये 12 मीटर हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक आपने पढ़ा, और ये समकोण त्रिभुज हो, ये देखो ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये इस त्रिभुज का क्या है, कर है, ये आधार है, और ये क्या है लंब है। तो लंब कितना हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 25 और 144 को जोड़ेंगे तो 169 आता है। तो कर का स्क्वायर कितना आया 169। तो कर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कर की वैल्यू आ जाएगी 13। इस तरह से इसका भी आंसर निकल आया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बस फिगर बनाना था और आंसर आसानी से आ जाएगा। अगर इस चैप्टर के प्रश्नों का आपने फिगर बना लिया तो बहुत ही आसान होते हैं करना। अगर फिगर आपका गलत हो गया तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके आदर्श प्रश्न पत्र में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, एक बहुमंजिल भवन है। मान लीजिए ये कोई बहुमंजिल भवन है, इसका हम नाम दे देते हैं क्या ए बी। इस भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के, ये कोई मान लीजिए एक 8 मीटर ऊंचा भवन है, कितना 8 मीटर। भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो इसके शिखर का, यहाँ से जब कोई व्यक्ति देखेगा तो क्या बनेगा अवनमन कोण। तो इसके शिखर के साथ में जो अवनमन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, ये मान लीजिए ये कोई क्षैतिज रेखा है, तो ये जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। और जब हम इसके ये तल को देख रहे हैं, 8 मीटर ऊंचे भवन के तल को यहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से बिंदु ए से, तो ये जो कोण बन रहा है वो बन रहा है कितना
45 डिग्री का। ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। ठीक, अब क्या करेंगे हम इसमें, इस लाइन को मिला देते हैं और इस लाइन को भी क्या करते हैं हम, मिला देते हैं। तो जब ये एंगल 30 डिग्री था तो ये एंगल भी कितना होगा? ये भी 30 डिग्री होगा। और ये एंगल 45 था, ये वाला, तो ये एंगल भी कितना होगा? 45 डिग्री। ठीक, ये एंगल 30 और ये एंगल कितना? 45 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, जो ये बहुमंजिल भवन है ए बी की हमसे ऊंचाई पूछी है, इसको हम मान लेते हैं एच, ये पूरी ऊंचाई एच मान लेते हैं। और इन दोनों भवन के बीच की दूरी, इस पॉइंट को मान लीजिए सी है, इन दोनों भवन के, इसके और इसके बीच की दूरी पूछी है बी सी। ये दो चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में निकालनी हैं। तो क्या करेंगे हम, पहले देखिए ये कितना है? 8, तो ये भी कितना होगा? 8। तो ये वाला कितना, और इस ये वाला कितना बचेगा? h-8। ठीक, अब क्या करते हैं हम, 45 डिग्री एंगल पर ये वाला जो त्रिभुज है, कौन सा? ये वाला त्रिभुज ए बी सी देखते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में कितना एंगल बन रहा है? 1045 डिग्री। ये बराबर हो जाएगा किसके? ए बी कितना हमारा? एच अपॉन, ये कितना हो जाएगा? बी सी ये हो गया बी सी। 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये हो गया एच अपॉन बी सी इक्वल टू क्या हो गया? एच। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज में देखेंगे, ये छोटा वाला जो त्रिभुज है, इसको मान लीजिए पॉइंट डी मान लीजिए इसको, और इस पॉइंट को मान लीजिए ई। त्रिभुज ए डी ई में देखते हैं, कौन सा त्रिभुज? ए डी ई। इसमें क्या दिया है हमें? इसमें दिया है 10-30 डिग्री, और 10-30 डिग्री की वैल्यू क्या है? 10-30 कितना है? ये ए ई अपॉन डी ई। ए ई अपॉन डी ई, और 10-30 की वैल्यू होती है 1/√3। ए ई की वैल्यू है h-8 अपॉन डी ई। अब देखिए इसमें समझने वाला क्या है, डी ई जो ये है, वही डी ई इक्वल टू क्या है? बी सी, और बी सी किसके इक्वल टू है? एच के। मीन्स डी ई दोनों आधार हैं, ये वो इक्वल टू है किसके? बी सी के। डी बी सी के बराबर, और बी सी क्या आया निकल के इक्वेशन नंबर 1 से? फ्रॉम इक्वेशन 1 बी सी एच के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ 1/√3 इक्वल टू h-8 अपॉन h। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा h इक्वल टू √3h
माइनस के 8√3। तो ये कितना हो गया, √3 इसको इधर ले जाएंगे, √3h माइनस h इक्वल टू 8/√3। h कॉमन ले लेंगे, ये हो गया √3 माइनस 1 इक्वल टू 8/√3। तो h इक्वल टू क्या आएगा, 8/√3 माइनस, कभी भी हम हर में अंडर रूट में वैल्यू नहीं रखते हैं, तो इसको हर से अंडर रूट हटाने के लिए √3 + 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और √3 + 1 का नीचे कर देंगे। मीन्स इसके कॉन्जुगेट का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और इसके कॉन्जुगेट का ही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 8√3 √3 + 1 और √3 माइनस 1 और √3 + 1। तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 और √3 मिलके 3 हो जाएगा और 8 तिया 24, ये प्लस 8√3 अपॉन √3 का होल स्क्वायर माइनस का 1। ये हो गया 24 + 8√3 अपॉन 2 से भाग दे देंगे 12 + 4√3, इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ये क्या निकल के आया, इसकी हाइट, और डिस्टेंस भी इतनी आएगी। हाइट और डिस्टेंस दोनों के बीच की क्या है, बराबर है इक्वेशन नंबर 1 से। इस तरह इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने बड़ी आसानी से समझा। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा और इस तरह के क्वेश्चन आने के बहुत ही संभावना है। ऐसे ही एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्या है देखते हैं। एक कोई भूमि पर एक बिंदु P है। इस P बिंदु से एक 10 मीटर ऊंचे भवन का, ये कोई 10 मीटर ऊंचा भवन है मान लीजिए A B। इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब जो हम ये जो पॉइंट A है, ये मान लीजिए इस भवन का शिखर है और इस शिखर के साथ में उन्नयन कोण बनना है 30 डिग्री। आगे बोल रहा है भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। इस भवन जो है इस पर एक झंडा यानी झंडा बनाया गया है मान लीजिए ये, और इस झंडे के P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मतलब ये जो एंगल है ये वाला, ये कितना है 45 डिग्री। आगे बोल रहा है कि ध्वज दंड की लंबाई, इसकी लंबाई ये h मान लेते हैं इसको, ये निकालना है। और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। ये जो बिंदु P है और ये जो भवन है, ये डिस्टेंस को हमें निकालना। मतलब क्या क्या निकालना है, एक तो हमें ध्वज की, मतलब ध्वज की ऊंचाई निकालनी है। ध्वज की ऊंचाई h निकालनी है, स्मॉल h मानी हमने। और ये कि PB निकालना है। PB को हम मान लेते हैं कितना x, ये मान लीजिए x है। ये दो हमको इसमें कैलकुलेट करने हैं। तो मैंने फिगर बना दिया है और मैं एंगल लिख दे रहा हूँ क्या क्या यूज होने हैं। एक तो ये त्रिभुज बनेगा APB, यानी एंगल 30 डिग्री पे देखिए
ये बनेगा 1030 इक्वल टू AB अपॉन ये PB। AB की वैल्यू हमें कितनी दी है 10 मीटर 10 और PB मान लीजिए x है। तो यहाँ से आपका इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। और दूसरा हम लगाएंगे 1045 के लिए। 1045 डिग्री के लिए क्या है बड़ा वाला त्रिभुज, ये वाला बड़ा वाला। तो इसके लिए जो लंब हो जाएगा वो हो जाएगा ध्वज की ऊंचाई मतलब h प्लस ये वाली ऊंचाई मतलब AB, h प्लस AB अपॉन ये PB। इसमें सब वैल्यू पुट करेंगे। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2 बनेगा ये, और ये इक्वेशन 1 बनेगा। इसका कैलकुलेशन आप लोग खुद से करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप एक बार ज़रूर सॉल्व करिएगा। बाकी धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियोज में 2-3 क्वेश्चंस के साथ में, वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे। और फिर इसको अगली वीडियोज में इस चैप्टर को हम क्या करेंगे फिनिश कर देंगे। धन्यवाद।